One. Assalamu alaikum, sir. My name is Asib Ahmed, roll number 43, and my second group member is. My name is Gulabsheen, roll number 46. And third group member is. Hanan Masood, roll number 33. सर जैसा कि हमें अब जो वेबसाइट दी गई थी वैल्यूएशन के लिए वो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट थी। हमने सर उसको यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, उसके एग्जिस्टिंग इंटरफेस को इम्प्रूव करने की ट्राई की है कि जो चीज़ें उसमें मौजूद नहीं थी सर हमने वो चीज़ें उसमें ऐड करने की ट्राई की, या फिर अगर जो चीज़ें मतलब बग्स था या कुछ भी था सर, हमें कोई ब्रोकन लिंक था तो हमने वो लिंक वगैरह ठीक करने की ट्राई की है। जैसा कि सर हमने अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में सबसे पहले वो 10 ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स जो थे इवैल्यूएशन के ह्यूरिस्टिक पॉइंट थे, हमने वो देखे हैं। उसमें सर हमने पहले अपनी वेबसाइट को पहले वो पुरानी वेबसाइट को इसके साथ कंपेयर किया है, इन 10 पॉइंट्स के ऊपर कंपेयर किया, और सर इनके बाद हमें पता चला कि इसमें यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम नहीं है, क्योंकि सर उसमें ना तो कोई सर्च बार था और ना ही सर उसमें हमें कोई होम बटन दिया गया था। सर लोगों के ऊपर जब हम क्लिक करते थे तब वो होम बटन पर वापस आता, होम पेज पर वापस आता था, इसीलिए हमने उस पे होम बटन ऐड किया, क्योंकि जो सर न्यू यूजर है उसको तो पता नहीं चलेगा कि यार होम पर हमने किधर से जाना है। लोगों पर क्लिक करने से वो होम पर आता था, और सर इसमें कोई सर्च बार भी नहीं था। जैसा कि हमने अगर किसी कोई चीज सर्च करनी हो, कोई फैकल्टी या कोई भी चीज सर्च करनी हो सर, उसके लिए सर्च बार का ऑप्शन एग्जिस्टिंग वेबसाइट में मौजूद नहीं था, इसीलिए हमने अपनी रीडिजाइनिंग में एक सर्च बार का ऑप्शन भी यूज किया। उसके बाद सर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में ये था कि उसमें कोई भी बैक का बटन अवेलेबल नहीं था। हम लोग कहीं से बैक पेज पर नहीं थे जा सकते, जब भी हम बैक पेज पर जाना होता था तो हमें सबसे पहले वो होम पर जाना पड़ता था, होम के बाद दोबारा हमें अगले लिंक पर जाना पड़ता था, एंड देन और सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी नहीं थी हमारे, मतलब इतने ज्यादा फीचर्स नहीं थे इसके अंदर मौजूद मतलब जो के जरूरी थे। और इसके बाद सर इसमें जो आइकन्स दिए गए थे वो भी इररेलेवेंट थे, वो भी इसके साथ मैच नहीं थे, और मतलब कुछ आइकन्स ऐसे थे जो कि इररेलेवेंट थे, जो इस वेबसाइट में मतलब होना नहीं था चाहिए उन आइकन्स को। तो सर हमने वो चेंज करने की ट्राई किया, और ये 10 पॉइंट्स में से हमें जो प्रॉब्लम्स मिली थी वो इन पॉइंट्स पे मिली थी, तो हमने यही ट्राई किया कि हम लोग इनको थोड़ा चेंज करें, एंड देन सर बाकी तो सब मतलब ठीक था, लेकिन कुछ हम मैंने जो पॉइंट्स बताए ये मिसिंग थे और इसको हमने रीडिजाइन करने की ट्राई की है। One. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हनान मसूद, और ये हमारी यूएसकेपी की वेबसाइट का हमने होम पेज डिज़ाइन किया है। और इसमें हमने कुछ हमारी इस वेबसाइट पे होम बटन नहीं था, फ्रंट पेज पे हमने वो ऐड किया है, और साथ में सर्च बार भी नहीं था, जैसे कि हमें ऑलरेडी बता चुके हमारे ग्रुप मेंबर, तो हमने इसमें ये भी ऐड किया। नेक्स्ट हमारे पास अबाउट अस में आ जाएगा। हमारे पास इसमें मैप का ऑप्शन नहीं था, तो हमने इसमें मैप ऐड किया ताकि हमारे कोई भी, जैसे कि हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं इसमें, तो हमें पता होना चाहिए, जो भी यूज़र आता है हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करना हमारे पेज को, तो उससे पता होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी लोकेशन क्या है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें अपनी यूनिवर्सिटी का मैप भी ऐड किया। एंड देन अगर कोई भी एडमिशन के लिए आता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ फोकस करता है वो करता है यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन सा कोर्स ले रहा है उसमें, उस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बारे में हमने इसको फोकस करते हुए हमने सबसे पहले ये कोर्स डिटेल्स थी तो सही, लेकिन वो काफ़ी अंदर करके थी, तो हमने उसको सबसे पहले लाया, जो कि यूज़र की हमने जो सोचा कि प्रायोरिटी होती है कि वो कोर्स डिटेल उसके पहले सबसे सामने मिले, और उसको साथ उस कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर भी मिले, और अगर वो विलिंग है तो साथ उसका एडमिशन फॉर्म भी हमने उधर ही ऑफर किया साथ ही, ताकि वो साथ ही अप्लाई भी करते विदाउट एनी डिले। Assalamu alaikum. My name is Gulabsheen, roll number 46. मेरा टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वो एकेडमिक्स है।
हम लोग बात कर रहे थे एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में जो सबसे बड़ा फॉल्ट आ रहा था वो ये आ रहा था कि बहुत ज्यादा सब लिंक्स थे। जैसे कि हम लोगों ने आपको पीछे बता दिया, मेरे ग्रुप मेंबर्स ने दोनों ने, तो उसको हमने कम से कम करने की कोशिश किया, क्योंकि जितनी ज्यादा सब लिंक्स कम होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी भी होगी, और उतनी ही जल्दी मेरे ख्याल से तो अपडेट भी हो सकेगी। तो और उसके बाद सबसे मेन चीज यहाँ पे फैकल्टीज का हेडिंग दी गई थी। डिपार्टमेंट हमने उसको उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट इसलिए रखा है। फैकल्टीज मोस्टली आम यूजर को, लेमैन को नहीं पता होता है। अब वो कोई बंदा नया वेबसाइट पे आया तो उसको तो नहीं पता होगा फैकल्टीज किसको कह रहे हैं। ये तो अब हम लोगों को पता लग गया है। तो उस इसलिए फिर हम लोगों ने फैकल्टी से उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट्स कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट्स का लिंक है। जैसे जैसे वो लिंक पे क्लिक करते जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट पर रेफर होता जाएगा। उसके बाद ऑफिसेस में एक ही चीज को बहुत ज्यादा बताया गया था, जिसके इसमें भी बहुत ज्यादा सब लिंक्स थे जो कि रीडायरेक्ट कर रहे थे एक ही सिंपल जगह पर। मतलब एक ही जगह पर वो लेकर जा रहे थे लिंक्स, और जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने उसको कंसाइज करके उसके सब लिंक्स खत्म करके तो उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है उसको एफिशिएंट बनाने की अपनी वेबसाइट को। नेक्स्ट। फिर उसके बाद बात होती है फैकल्टी एंड रिसर्च की। यहाँ पे तीन ऑप्शंस थे पहले। एक तो जर्नल का, एक फैकल्टी प्रोफाइल का, और इधर भी फैकल्टीज मतलब डिपार्टमेंट्स की बात हो रही थी। डिपार्टमेंट्स का लिंक 3 से 4 जगह पर किया गया हुआ था जहाँ पे जरूरत कोई ऐसा थी नहीं। इधर रिसर्च सेंटर या फैकल्टी जो टीचर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स होती, तो वो बस इतना ही ठीक है इस लिंक में। तो इसलिए हम लोगों ने उस थर्ड लिंक को हटा दिया है। और फैकल्टी प्रोफाइल्स में भी बहुत ज्यादा इश्यूज थे जहाँ पे बहुत ज्यादा अननोन वर्ड्स यूज किए जा रहे थे जो कि एक आम बंदे को नहीं समझ आ सकती। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसकी जगह भी हम लोगों ने चेंज करके तो सिंपल प्रोफेसर, एचओडीज एंड डायरेक्टर्स से चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन। सर इसके बाद हमारे पास स्टडी एट यूएसकेटी आ जाता है। स्टडी एट यूएसकेटी में सर सबसे पहली जो चीज थी, जो कैफेटेरिया का सर लिंक था ना, वो ब्रोकन लिंक था। मतलब हम जब कैफेटेरिया का लिंक ओपन करते थे तो कोई भी चीज आगे से नहीं थी आती, वो पेज एरर दे जाता था। तो सर हमने इस ब्रोकन लिंक को ठीक किया है। उसके अलावा सर हमारे पास इधर साइड पे जो एक ये एकेडमिक्स लिखा होता था, सर हमने उसको चेंज करके डिपार्टमेंट्स का नाम दिया। और सर एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा सब लिंक्स थे, तो सर हमने उसको भी कंसाइज किया है। उसको कंसाइज करने के बाद सर जैसा कि हमने ये डिपार्टमेंट्स को चेंज करके जो है, इधर एकेडमिक्स होता था सर, इसको हमने डिपार्टमेंट से चेंज किया। और सर उसके अंदर एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा सब लिंक थे, तो सर हमने उसको कंसाइज किया है। और कंसाइज करने के बाद मेन उसके डिपार्टमेंट्स के नाम रख दिए ताकि यूजर के लिए भी आसानी हो जाए इसको यूज करने में। और सर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाउनलोड्स का लिंक। सर डाउनलोड्स का लिंक जो है ना, वो मतलब उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, वो वैसे ही हमने मतलब सर जैसा कि डाउनलोड्स में हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया सर, लेकिन सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि सर वो जब हम लोग पहले किसी भी चीज फॉर्म को या किसी भी चीज को डाउनलोड करते थे तो डायरेक्ट डाउनलोड पर आ जाता था। लेकिन अब हम जब भी इसको डाउनलोड करेंगे तो वो सबसे पहले हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि हाँ आपने इसको डाउनलोड करना है या नहीं करना। तो सर जब हम लोग उसको यस करेंगे तो फिर वो डाउनलोड पर आ जाएगा। जैसे कि सर इधर से कोई भी मतलब हम लोग ओपन करते हैं, जैसे कि फैकल्टी जॉब एप्लीकेशन है, अगर इसको ओपन करते हैं तो सर वो पहले इसमें हमसे मांगेगा कि आपने डाउनलोड करना है या नहीं करना, और फिर उसके बाद डाउनलोड होगा, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। और उसके अलावा सर हमने मतलब बाकी लिंक्स में कोई चेंजेस नहीं की। यूएसकेटी मैगजीन है जैसे, उसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, मतलब नो चेंज एडिट, कोई हमने इसमें चेंज नहीं किया एज इट इज। तो सर जैसे कि हम लोगों ने अपनी पीपीटी दिखा दी है जो हम लोगों ने डिजाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो पीपीटी थी वो दूसरे ग्रुप को दी थी उन, ताकि कोई और अगर हमारी अवेलुएट करे तो फिर हमें और उसका ज्यादा अच्छे से पता लग सके कि अगर हमने कोई मिस्टेक किया। तो उसके बाद उन्होंने हमारी एक मिस्टेक ऐसी निकाली थी जो कि बनती नहीं थी, या जो कि जिसका कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए हमने वो नॉट एक्सेप्टेड में डाला है रिस्पॉन्स को, जो उन्होंने हमारी वेबसाइट पे दिया था।
उसमें ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी पे उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा सिंपल वे में डिजाइन की गई है। तो हम लोग अब बात कर रहे थे उस रिस्पांस की जो कि हमें दूसरे ग्रुप मेंबर्स ने हमारी वेबसाइट को अवेलुएट करके हमें रिस्पांस भेजा था, और हमने उसमें क्या एक्सेप्ट किया और क्या रिजेक्ट किया। जो कि हम लोगों को लगा कि उन लोगों का पॉइंट वैलिड है, हमें हमारी वेबसाइट में ये गलती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है अपनी स्लाइड्स में। तो वो हम आपको एक्सप्लेन करने लगे हैं। सबसे पहले वो चीज जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो पॉइंट उनका वैलिड नहीं था, जो कि हमारी वेबसाइट में चीज ठीक से चल रही थी, और उन लोगों ने कहा कि वो चीज नहीं सही चल रही। सबसे पहला वो पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ यूज का, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि हमारे लिंक्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे और उसके डिजाइन में कोई इशू है। हालांकि हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले अपनी पीपीटी दिखा के सारे लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं था। पहले हमें जब वेबसाइट मिली थी तब उसमें थोड़े फ्लॉज थे जिसमें लिंक ब्रोकन का इशू था, पर जब हम लोगों ने रीडिजाइन करके पीपीटी बनाई है तो उसमें ये चीज खत्म हो गई थी। नेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद हमने इसमें ये वो पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमने अपने वो दूसरे ग्रुप के रिमार्क्स को एक्सेप्ट किया। नॉट एक्सेप्टेड वाला तो एक ही था, बाकी सारे हमने एक्सेप्ट किया उनके जो रिमार्क्स थे। लाइक जैसे कि देख रहे हैं आप कि हमारी जो विजिबिलिटी थी स्लाइड्स में वो सारी बिल्कुल ठीक थी, और हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको जो रीडिज़ाइन भी किया उसमें हमने कोशिश की है कि हम यूज़र फ्रेंडली उसको बना सकें और ले पर्सन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो वो सारी बातें, उसको कंट्रोल फ्रीडम हो कि वो उसने कहाँ जाना है। उसके लिए हमने होम बटन भी ऐड किया कि यूज़र अपनी मर्जी से कहीं भी जा सके। सबसे बड़ा एग्जांपल हमने सर्च बार उसमें ऐड किया ताकि यूज़र को एक प्रॉपर फ्रीडम मिल सके। और बाकी हमने अपनी सारी साइट्स को कंसिस्टेंट रखा है, मतलब पहले सबसे डिफरेंट थी, किसी का किसी का लेआउट डिफरेंट था, किसी साइट में डिफरेंट था, फर्स्ट में किसी पेज पे डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे हमने ये ट्राई किया कि हम सबका सेम रखें। इनफैक्ट ट्राई नहीं, हमने ये रीडिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया इस बात को। और उसके साथ ही हमने सारी डिज़ाइंस को भी देखा कि कोई लाइक रश ना डाला हो हमारी स्लाइड्स में, काफ़ी मिनिमलिस्ट और इजी टू अंडरस्टैंड और देखने में अच्छी लगे। और ये सारी मिस्टेक्स थी जो हमारी पहले थी वेबसाइट में, और इस डिज़ाइन में हमने उसको ओवरकम करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अपनी इम्प्रूवमेंट्स की या अपने एनालिसिस की, जो हम लोगों ने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर एनालाइज किया। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को फिर एनालाइज किया कि हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आगे फ्यूचर में और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने काफी ज्यादा फ्लॉज को ओवरकम कर लिया है जो कि पहले इस वेबसाइट में आ रहे थे। उसके बहुत से इश्यूज में जो सबसे बड़े 2-3 इश्यूज थे वो ये थे कि उसके लिंक्स ब्रोकन थे, और उसके लिंक्स के आगे से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वर्ड्स में, जो कि उन्होंने वेबसाइट में वर्ड्स यूज किए हुए थे वो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट थे अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यू बंदे के लिए या कोई न्यू यूजर है। तो और उस साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि उधर होम बटन नहीं था। सबसे मेन बेसिक जो फ्रंट पेज पे जो सबसे मेन बेसिक चीज जो होती है वो होम बटन होता है, ताकि पता हो यूजर को भी कि उसने होम पर कैसे जाना है, होम पेज पर कैसे आना है वापस। तो वो होम बटन नहीं था, और कोई भी चीज सर्च नहीं की जा सकती थी क्योंकि उधर सर्च बार नहीं था। और सब चीजें हम लोगों ने ट्राई तो किया ओवरकम करने की, बट कुछ भी परफेक्ट तो हो नहीं सकता है। हम लोगों ने कोशिश की है परफेक्ट बनाने की। बाकी हम लोगों को जो लगा है कि अभी भी जो थोड़ी सी कमी बेशी आ रही है वो ये है कि हम लोग को लग रहा है कि जो सर्च बार है वो उसकी जगह कहीं और होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बाद में इस सवाल का खुद ही से जवाब निकाला है कि अगर ये टॉप ऑफ द पेज ले जाया जाएगा तो वो फिर ज्यादा बेटर लगेगा। और ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फ्यूचर, जब हम लोग उसको अपनी पूरी इस एवेलुएशन को रीडिजाइनिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट में, तो फिर हम लोग उसको ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने की और कोशिश करेंगे।
बाकी इम्प्रूवमेंट्स की तो हमेशा जगह होती है, हर चीज इम्प्रूव की जा सकती है। ये हम लोगों ने अपना सारा ओवरव्यू दिया जो हमें वेबसाइट मिली, जिसकी हमने रीडिजाइनिंग की, जिसको हमने इम्प्रूव किया, जिसकी रॉस्टिक एवेल्युएशन की, और एट दी एंड किसी और को हमने अपनी वेबसाइट दी ताकि वो भी एवेलुएट करके हमारी गलतियां निकाल सके, और फिर उन्होंने निकाल के हमें वापस की, फिर हम लोगों ने अपने आप को खुद एनालाइज किया। ये हमारी फुली रिपोर्ट थी जो हमें वेबसाइट मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की। हमारी तरफ से हम लोगों ने बेस्ट किया, बाकी सर बताएंगे रिमार्क्स में। तो थैंक यू सो मच, थैंक और यू सर, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।